प्रिय बच्चों, मैं विनीत शांतुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। आप लोगों को कल मैंने एक वीडियो दिया था, उसमें मैंने बताया कि 2 टर्म में एग्जाम होंगे और फर्स्ट टर्म में एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे और सेकंड टर्म में लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। लेकिन दोनों टर्म के लिए चैप्टर का स्पष्टीकरण आपको बहुत आवश्यक है कि कायदे से आपको समझ में आएगा, तभी एमसीक्यू क्वेश्चन हो पाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में तो थोड़ा बहुत आप गलती किए तो आपको जिस हिसाब से वर्क किए रहेंगे, कार्य किए रहेंगे, उस हिसाब से आपको पार्ट मार्किंग मिल जाएगी। लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन गलत हो गया तो 0 हो जाएगा। पहले हम आ रहे हैं इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर एक कोई कंपनी, वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 एक्ट के अंतर्गत यदि आपने कोई कंपनी बना दी तो कंपनी बनाने के बाद रजिस्ट्रार के से आपको परमिशन लेना पड़ता है। रजिस्ट्रार से परमिशन लेने के बाद रजिस्ट्रार से किस प्रकार का परमिशन लेना पड़ता है कि मैं कंपनी एक तैयार कर रहा हूं, इस कंपनी का यह नाम है और कुछ नाम ऐसे होते हैं कि उसको कंपनी में नहीं रखे जा सकते, वह कंपनी उस नाम से नहीं बन सकती। उसके बाद हमको मैक्सिमम पूंजी कितनी चाहिए वह जानकारी हमको होनी चाहिए। उसका हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रार से परमिशन लेते हैं। वह मैक्सिमम पूंजी को क्या कहते हैं, कैपिटल को कहते हैं एथोराइज्ड कैपिटल। इससे अधिक आप पैसा जनता से, पब्लिक से नहीं रिसीव कर सकते। अब जितना एक मैक्सिमम लिमिट है, पूरे पैसे की तुरंत तो हमको आवश्यकता पड़ेगी नहीं। जितना आवश्यकता पड़ेगी उतने ही शेयर का मैं इशू करूंगा, निर्गमन करूंगा, तो उसे क्या कहते हैं, इशू कैपिटल। ध्यान देंगे कि मैंने शेयर को इशू कर दिया और जितना शेयर हमने इशू किया है वो जरूरी नहीं है कि सभी शेयर मेरे बिक जाएं। तो जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। वही कैपिटल, वही शेयर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जब हमने शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसे सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। उसके बाद उन पर पैसा जो भी हमको प्राप्त होता है उसे लिखते हैं कॉल्ड एंड पेड अप कैपिटल। यह मैंने आपको बताया पूंजी को 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब हम पैसा कैसे पब्लिक से मांगते हैं। मान लीजिए हम बंबई में रहते हैं, मुंबई में रहने के कारण हम वहां शेयर इशू किए, पब्लिश किए, एडवर्टाइज देते हैं कि मैं शेयर बेचना चाहता हूं, जिन लोगों को शेयर लेना है वो एप्लीकेशन दें। तो जो भी इमीडिएटरशिप होती है वह बैंक होता है, बैंक के द्वारा ही हमको पैसा प्राप्त होता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, भारत की जनता जो बहुत गरीब है, ज्यादा अमीर नहीं है बल्कि गरीब है, ऐसे सिचुएशन में हम शेयर इशू कर रहे हैं और उसे पार्ट में पैसा मांगेंगे तो वह शेयर लेना पसंद करेंगे। बेचने वाला यह देखता है कंज्यूमर के जेब का परचेजिंग पावर क्या है, इसीलिए इसे कई पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको कि सब्जी, कोई भी सब्जी है, यदि वो महंगी हो गई, 60 रुपया किलो हो गई, तो आप मार्केट में जाते हैं तो वो जो दुकानदार रहते हैं वो चिल्लाते हैं, आवाज देते रहते हैं कि 15 रुपया पाव। 80 रुपया किलो हो गई तो 20 रुपया पाव, 100 रुपया किलो हो गई तो 25 रुपया पाव। ये नहीं बोलते 100 रुपया किलो, 80 रुपया किलो, 60 रुपया किलो। लेकिन वही सब्जी 15 रुपया किलो हो जाती है तब वो नहीं बोलते कि 3 रुपया 75 पैसा पाओ, वो बोलते हैं 15 रुपया किलो। तो परचेजिंग कैपेसिटी एक बिजनेसमैन को
कस्टमर की, कंज्यूमर की परचेजिंग कैपेसिटी के अनुसार ही वर्क करना पड़ता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कंपनी का गठन किया गया, कंपनी बनाई गई और कंपनी में जब पैसा पब्लिक से मांग किया जाता है तो उसे पहले जो लोग एप्लीकेशन करेंगे उनसे हम पैसा मांगते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जिन लोगों का एप्लीकेशन प्राप्त हो गया फिर हम उनको शेयर जब अलॉट करने लगते हैं तब पैसा मांगते हैं, और अलॉट करने के बाद शेयर दे देने के बाद जब पहली बार पैसा मांगते हैं तो उसे फर्स्ट कॉल कहते हैं, और जब अंतिम बार पैसा मांगते हैं तो फाइनल कॉल कहते हैं। प्रिय बच्चों, मान लीजिए एक शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपीज है तो 100 रुपीज यदि हम सबसे मांगेंगे तो कम लोग ही शेयर लेने के लिए प्रस्तुत होंगे, लेकिन इसे 4 पार्ट में बांट दिए, 25 रुपया एप्लीकेशन पे, 25 रुपया अलॉटमेंट पे, 25 रुपया फर्स्ट कॉल पे एंड 25 रुपीज ऑन फाइनल कॉल, तो अधिक लोग शेयर लेना पसंद करेंगे। अब हम आपको एक और दूसरा पॉइंट बताते हैं कि जब हम एप्लीकेशन का पैसा पहले प्राप्त करते हैं, क्यों पहले प्राप्त करते हैं? जब हमने एडवर्टाइज किया तो जिन लोगों को शेयर लेना है वही लोग प्रस्तुत हों, जिनको नहीं लेना है वो यदि एप्लीकेशन करेंगे तो हम तो क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे ना कि किनको शेयर देना है किनको शेयर नहीं देना है। इसीलिए एप्लीकेशन पर पैसा इसलिए मांगा जाता है कि जिन लोगों को शेयर लेना है वही एप्लीकेंट हो, दूसरे एप्लीकेंट न हो, इसलिए पहला नाम एप्लीकेशन का है। शेयर डिस्ट्रीब्यूशन हमको करना है तो जब शेयर देते समय हम पैसा डिमांड करते हैं तो उसे कहते हैं अलॉट, शेयर देते समय हम पैसा दे रहे हैं। फिर इसके बाद अलॉट करने के बाद, शेयर देने के बाद जब पहली बार पैसा मांगते हैं तो उसे शेयर फर्स्ट कॉल कहते हैं, और जब लास्ट बार पैसा मांगते हैं तो उसे शेयर फाइनल कॉल कहते हैं। इसे 4 पार्टों में हमने आपको डिवाइड करके बताया। अभी मैं आपको इसकी एंट्री वगैरह भी बताऊंगा, लेकिन पहली बार शेयर 2 प्रकार के होते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन सब इसी में आएंगे बेटा, इस बात को ध्यान रखिए। कैपिटल के प्रकार की होती है 4 प्रकार, एथराइज, इशूड एंड सब्सक्राइब, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल एंड पेड कैपिटल। उसके बाद शेयर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से शेयर होते हैं? इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर। जो इक्विटी शेयर होते हैं वह हमारे क्या होते हैं? बेस शेयर होते हैं। कंपनी के बेस शेयर क्या होते हैं? इक्विटी शेयर होते हैं। और प्रेफरेंस शेयर भी शेयर होल्डर होते हैं, वो भी कंपनी के ओनर्स होते हैं, लेकिन वो बेस शेयर नहीं होते। ऐसा क्यों? प्रेफरेंस शेयर के आगे परसेंटेज लिखा रहता है, जैसे 6% लिख दिया गया। किसी ने 1 लाख का शेयर लिया तो 1 लाख का 6% 6,000 रुपया उनको एवरी ईयर कंपनी द्वारा डिविडेंड पे ऑफ किया जाएगा। इसलिए ये क्या होते हैं? बेस शेयर नहीं होते हैं। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, उनको डिविडेंड दिया जाएगा। और इक्विटी शेयर बेस शेयर इसलिए होते हैं कि जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, समस्त टोटल लायबिलिटी का पेमेंट करने के पश्चात जो भी शेष बचेगा उसमें से वो रेशियो में इक्विटी शेयर होल्डरों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर बेस शेयर होते हैं। कंपनी यदि लिक्विडेशन की स्थिति में भी चली जाती है तो ऐसी परिस्थिति में पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट किया जाता है, उसके बाद जब पैसा बचता है तभी इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करते हैं, अन्यथा नहीं करते। कंपनी लिक्विडेशन की स्थिति में कब जाती है? व्हेन लायबिलिटी इज मोर देन एसेट। जब लायबिलिटी अधिक हो जाती है, एसेट कम होते हैं, तो कंपनी लिक्विडेशन की स्थिति में चली जाती है। और तभी ध्यान दीजिए, बेस शेयर जो कंपनी का ओनर्स है उनको कम पैसे का पेमेंट किया जाता है।
प्रिय बच्चों, दूसरी में पॉइंट ये समझिए कि कुछ लोगों के पास यदि पैसा अधिक है, हमने अलॉटमेंट का पैसा आपसे कॉल किया, कंपनी का पूरा बायोडाटा आपके पास आ जाता है कि कब वह पैसा मांगेगी। तो जब कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा आपसे कॉल किया, आप फर्स्ट और फाइनल कॉल का भी पैसा पेमेंट कर दी। जो फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा आपने पहले पेमेंट कर दिया, तो 2013 एक्ट के कंपनी एक्ट के अंतर्गत उसे 12% पर एनम इंटरेस्ट प्राप्त होगा। कंपनी उसे इंटरेस्ट पे ऑफ करेगी। और मान लीजिए कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा पेमेंट नहीं कर पाया, उसके 2 महीने बाद फर्स्ट कॉल का पैसा था, अलॉटमेंट का पैसा 2 महीने बाद पेमेंट किया, तो वह लेट पेमेंट किया है, उसे कालीन एरियर कहते हैं। और वह कालीन एरियर का पैसा 2 महीना बाद पेमेंट कर रहा है, तो उसे 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पर एनम। 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एक चीज और बताएं बेटा, सब एमसीक्यू क्वेश्चन में है, अभी हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी बताने का प्रयास करेंगे और वह आप तैयार कर लेंगे। तो यह मेरा दावा है कि आप समझ लीजिए कि मेरे एक वीडियो में 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चन का। कम से कम 5 नंबर में आपका एकदम कंफर्म हो जाएगा। जिस प्रकार ग्रेजुएशन वाले सेटिस्फाइड हुए हैं, ठीक उसी तरह सीबीएसई या आईसीएसई जो भी हैं बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, वह क्या नाम है, निश्चय ही एक वीडियो में 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। कुछ हमने एमसीक्यू क्वेश्चन का भी इसमें से पॉइंट आएगा बता दिया। अब आपके सामने आता है कि शेयर होल्डर क्या प्राप्त करते हैं। शेयर होल्डर डिविडेंड प्राप्त करते हैं। कोई भी काल के बीच में मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए, कम से कम 1 महीने का डिफरेंस होना चाहिए। कोई भी काल रहेगा उसमें कम से कम 1 महीने का डिफरेंस होना चाहिए 2 काल के बीच में। और मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एप्लीकेशन मनी 25% होनी चाहिए। प्रिय बच्चों, अब ध्यान दीजिए प्रीमियम क्या होता है। जब कोई कंपनी एक्चुअल में वह गुडविल, उसकी कई कंपनियां हैं, उसने गुडविल प्राप्त कर रखी है, वह नई कंपनी लॉन्च कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में यदि फेस वैल्यू 10 रुपया है तो 11 रुपए का शेयर वह बेचेगा। लोग बड़े प्रेम से उसे खरीदेंगे। जैसे मान लीजिए वर्तमान में रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, डालमिया है, यदि यह लोग अपने कोई नई कंपनी लॉन्च कर रहे हैं तो पब्लिक उसे इजी वे में तुरंत शेयर परचेज करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो भी कार्य करते हैं उसमें प्रॉफिट ही होता है, तो उसे प्रीमियम कहते हैं। और प्रीमियम जिस काल पर कहेगा उस काल के ड्यू के एंट्री में प्रीमियम को क्रेडिट किया जाएगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि एक डिस्काउंट शब्द होता है। डिस्काउंट क्या होता है? जब कोई नया पर्सन प्रेजेंट हुआ तो प्रत्येक व्यक्ति उसको वैल्यूएट करता है। जैसे मैं आपके लिए नए पर्सन के रूप में हूं, तो आप वैल्यूएट करेंगे कि नहीं सातों वाला सर चैनल में आखिर है क्या चीज, आप उतना बिलीव नहीं करेंगे। हाँ, जब आप एग्जाम दे देंगे, फर्स्ट टर्म का टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, तब आपको लगेगा, तब मेरी गुडविल आपकी नजर में बरकरार हो जाएगी। या जो बच्चे कमेंट्स ग्रेजुएशन के बच्चों का देखेंगे तो भी उनको लगेगा कि नहीं, संतु वाला सब चैनल में जो भी पढ़ाया गया था ग्रेजुएशन में फंसा है, तो हम लोग तो इंटर के हैं, जरूर फंसेगा। अब डिस्काउंट क्या होता है? एक प्रकार का गुडविल। हम मार्केट में आना चाहते हैं, जब हम मार्केट में आना चाह रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में 10 रुपए का शेयर है, हम 9 रुपए में ही बेचेंगे ताकि लोग सस्ता समझ के खरीद लें। जब हमारा प्रेजेंटेशन, हमारी प्रॉफिट, हमारी कंपनी की प्रॉफिट काफी अधिक होगी, तब मेरी गुडविल
नजर में, पब्लिक के नजर में बढ़ जाएगी, तब हम उसे 10 रुपए का शेयर 15 रुपए में भी बेचेंगे तो लोग उसे परचेज करने के लिए बाध्य होंगे, तैयार होंगे, बड़े खुशी खुशी नजरिए से वो खरीद लेंगे। तो यदि डिस्काउंट पे शेयर इशू किया गया है तो वह ड्यू की एंट्री में, ध्यान दीजिएगा, ड्यू की एंट्री में डेबिट किया जाता है। अब यदि क्वेश्चन में दे दिया स्टार्टिंग में कि प्रीमियम पर शेयर इशू किया है, डिस्काउंट पे शेयर इशू किया है, और यह नहीं लिखा है कि किस काल पर है, यह नहीं लिखा कि एप्लीकेशन पे है कि अलॉटमेंट पे है कि फर्स्ट पे है कि फाइनल काल पे है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये गांठ बांध लीजिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन में रहेंगे ये शब्द कि वह अलॉटमेंट पे ही माना जाएगा। यह कुछ चीजें मैंने आपको बताया। अब कल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दूंगा। आप अपने इष्ट मित्रों से जरूर कहिए कि वो शांतु वाला सर चैनल जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों से बताएं कि शांतु वाला सर चैनल वह देखें। एक वीडियो में 5 नंबर पक्का है, इसी विश्वास के साथ आप इसे अवश्य देखेंगे, लाइक करेंगे। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।